नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने चैनल रैपिड क्लासेस में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे देखिए, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर टैप करें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे सबसे इस क्वेश्चन में 3 डायग्राम दिया गया है। 115 115 कॉफ़ी, 110 चाय, 130 दूध, यानी कि 3 डायग्राम हमें बनाना होगा। तो चलिए 3 डायग्राम बनाते हैं, 1, 2 और 3 डायग्राम। इसमें से 115 कॉफ़ी पीते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम जो लिखेंगे वो अंदर में नहीं लिखेंगे, कॉफ़ी का जो इसके अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 115 जो कॉफ़ी पीते हैं वो सब टोटल आ जाता है। टोटल 115 कॉफ़ी पीते हैं, जिसमें से हो सकता है कि तीनों कोई और हो। ये जो आगे निकलेगा कॉफ़ी और दूध के लिए कुछ अलग हो, इसलिए इसको हम बाहर लिखते हैं ताकि स्पेशल जो केस बने उसमें हमें निकालने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर दिया गया है 100 कॉफ़ी जो पीता है 125, 115 115 कॉफ़ी पीते हैं। 110 चाय पीते हैं, चाय के लिए 110 चाय पीते हैं। मिल्क के लिए 130 दिया गया है, 130 मिल्क पीते हैं। और इसमें से 25 लोग ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफ़ी और मिल्क दोनों पीते हैं। तो ये जो 25 लोग हैं इसे भी हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, सॉरी 25 लोग नहीं, यहाँ पर दिया गया है 85 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और दूध पीते हैं। तो कॉफ़ी और दूध पीते हैं, 85 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और दूध पीते हैं। तो कॉफ़ी और दूध वाले के लिए अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं तो इसके अंदर नहीं लिखेंगे, इसके बाहर ही लिखेंगे। तो बाहर लिखें तो कितना हो जाएगा, 85 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और दूध पीते हैं। अब दिया गया है कि 75 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और चाय पीते हैं। तो 75 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और चाय पीते हैं, बाहर ही बनाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि मिल्क और चाय पीने वाला 95 है। तो मिल्क और चाय पीने वाला 95 है, ठीक है। तो देखिए, तीनों पीने वाला कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। 70 ऐसे लोग हैं जो कि तीनों पीते हैं, तो तीनों पीने वाले 70 हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 70, ये जो 75 है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक के लिए 75 है। तो टोटल 75 यहाँ से यहाँ तक के लिए तीनों जो ये 70 है। तो इस डायग्राम में से हम 75 को घटा दें तो ये 5 निकल जाएगा स्पेशल, जो कि कॉफ़ी और टी पीते हैं। अब हम 85 अगर हम देखें तो ये पूरे 85 में अगर हम 70 घटा दिए तो हमारे पास 15 बच गया। तो ये 15 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और मिल्क पीते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो ये 95 हैं, ये यहाँ टोटल डायग्राम में 95 हैं। तो इसमें 95 में अगर 70 हम घटा दिए तो ये वाला डायग्राम निकल जाएगा, यानी कि 25 लोग ऐसे हैं जो कि टी और मिल्क दोनों पीते हैं। तो ये हमारे पास आ गया स्पेशल केस वाले। अब हम देख रहे हैं कि 115 लोग जो हैं ये तीनों पीने वाले हैं। 115 लोग, ये मतलब कि ये टोटल 115 हैं कॉफ़ी पीने वाले। तो इसमें से 5 भी है, इसमें से 70 भी है, इसमें से 15 भी है। तो 5, 70 और 15 को जोड़ के 115 में घटा देंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा 5, 70 और 15। ये जोड़े और घटाने के बाद ये निकल जाएगा 25 हमारे पास। 5, 70 और 15 यानी कि 5, 70 और 15 को जोड़ दिए और 115 में घटा दिए तो ये वाला टोटल निकल जाएगा, क्योंकि 115 जो है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक है। तो 25 निकालने के लिए स्पेशल कॉफ़ी सिर्फ पीने वाले 25 हैं। उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो 110 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी टोटल हैं, यानी कि कॉफ़ी पीते हैं और साथ में तीनों भी पीते हैं और साथ में चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ऐसे लोग हैं टोटल मिला करके 110। तो स्पेशल कितना हो गया, तो 110 में से 5, 70 और 25 को जोड़ के घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 10 लोग स्पेशल हैं। अब हम देखते हैं आगे। उसी तरह 130 लोग यहाँ पर हैं जो ऐसे लोग हैं जो कि कॉफ़ी और मिल्क दोनों पीते हैं। तीनों पीने वाला भी है 70 इसमें इंक्लूड, और 15 ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और मिल्क दोनों पीते हैं। तो 100 स्पेशल मिल्क पीने वाले कितने हैं, तो
30 में से हम 25, 70 और 15 को जोड़ करके घटाएंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जो कि केवल मिल्क पीते हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो कि केवल कॉफ़ी पीते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो कि केवल चाय पीते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पता करें कि कितने कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। तो कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। रे भाई ये हो जाएगा, रे भाई वाह, 15 हो जाएगा। कितने लोग कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं, कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं, तो ये 15 हो जाएगा। ऐसे लोग हैं जो कि कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं करते हैं, चाय का नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर पूछता कि कॉफ़ी कितने लोग, मेरे प्यारे भाइयों, कॉफ़ी कितने लोग पसंद करते हैं, ओनली कॉफ़ी का बताइए तो 25 हो जाता, ओनली अगर मिल्क का बताइए तो 20 हो जाता, ठीक है। अगर पूछता कि चाय और मिल्क का बताइए तो ये वाला 25 हो जाता, ओनली चाय और मिल्क का। तो अगर पूछता कि ओनली कॉफ़ी और मिल्क पीने वाला तो ये हो जाता 15। अगर पूछता ओनली कॉफ़ी और टी पीने वाला तो कॉफ़ी और टी पीने वाला ये हो जाता 5, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत चीज़ सिखाया होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक नहीं करें, पहले वीडियो पूरा देख लें तभी लाइक करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आगे कहता है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 42 गणित पढ़ते हैं। 42 लोग ऐसे हैं जो कि गणित को पसंद करते हैं और 32 लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी को पसंद करते हैं, यानी कि 2 डायग्राम बनेगा। 42 लोग ऐसे हैं जो कि मैथ पसंद करने वाले कितने हैं, मैथ पसंद करने वाले 42 हैं। और इंग्लिश पसंद करने वाले कितने हैं, इंग्लिश पसंद करने वाले 32 हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 ना तो गणित ना ही अंग्रेजी पसंद करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 12 ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी पसंद करते हैं, यानी कि टोटल 60 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना कि या तो गणित या तो अंग्रेजी पसंद करते हैं। इस 60 में से अगर हम 12 को घटा देंगे जो कि कुछ भी पसंद नहीं करता है, तो हमारे पास ये निकल जाएगा कि या तो गणित या तो अंग्रेजी पसंद करते हैं। तो 60 में से अगर हम 12 को घटा दिए तो हमारे पास निकल जाएगा कितना, 60 में से 12 48 निकल जाएगा। यानी कि 48 लोग ऐसे हैं जो कि या तो गणित स्पेशल या तो गणित या तो स्पेशल इंग्लिश पसंद करते हैं, ओनली या तो गणित ओनली या तो इंग्लिश पसंद करते हैं, बोथ के लिए नहीं, दोनों नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है टोटल 42 और 32। इसमें 42 में ये दोनों ये भी आ जाता है, 32 में ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, 42 में ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो अगर हम 48 की बात करें तो 48 क्या है, ये वाला स्पेशल इंग्लिश और स्पेशल मैथ दोनों को मिला करके 48 है। अगर हम 42 और 32 को जोड़ करके 48 घटा दें तो ये दोनों निकल जाएगा बोथ, क्योंकि 42 और 32 क्या है, टोटल है 42 और 32, और 48 क्या है, या तो ये या तो ये। तो अगर हम 42 और 32 को जोड़ें और 48 घटा दें तो बोथ निकल जाएगा, ये वाला बीच वाला। तो 42 और 32 को जोड़ें तो 74 आ जाता है। 74 में अगर हम 48 को घटा दें तो हमारे पास बच जाता है कितना, 26 लोग ऐसे हैं जो कि गणित और मैथ इंग्लिश दोनों पसंद करते हैं। तो 26 लोग ऐसे हैं जो कि गणित और इंग्लिश दोनों पसंद करते हैं। तो इस 42 में से अगर हम इस 26 को घटा दें तो केवल निकल जाएगा मैथ का, क्योंकि 42 में ये तो टोटल है 42, ये टोटल है 42 और हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। तो 42 में से हम 26 को घटा दें तो ओनली मैथ का निकलेगा। तो 42 में से 26 को हम घटाते हैं तो निकल जाता है 16 ऐसे हैं जो कि ओनली मैथ पसंद करते हैं। और अगर हम 32 में से 26 को घटा दिए तो ओनली 6 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि
ऐसे कितने लोग हैं जो कि वास्तव में एक ही विषय पसंद करते हैं? तो 16 लोग एक ही विषय पसंद करते हैं, 6 लोग एक ही विषय पसंद करते हैं जो कि इंग्लिश है, 16 लोग एक ही विषय पसंद करते हैं जो कि मैथ है। दोनों को जोड़ दिए तो ये निकल गया कितना, 26। ये निकल गया कितना, जोड़ने के बाद 22। 22 लोग ऐसे हैं, 22 लोग ऐसे हैं जो कि वास्तव में एक ही विषय पसंद करते हैं जो कि 16 और 6 है, 22। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तीन भाषाएं 3200 विद्यार्थी हैं, 3 भाषाओं यानी कि 3 डायग्राम हमें बनाना होगा। ये 3 डायग्राम हम बनाए। इसमें से कहता है कि 2400 को अंग्रेजी आती है, इंग्लिश के लिए 2400 ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी आती है। उसके बाद कह रहा है कि 1700 को तेलुगु आती है, तेलुगु के लिए 1700 ऐसे हैं जो कि तेलुगु आती है, 1700 ऐसे हैं जो कि तेलुगु आती है। उसके बाद कह रहा है कि 800 को हिंदी आती है, तो हिंदी के लिए 800 हिंदी के लिए 800। तो अब कह रहा है कि 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, अंग्रेजी और तेलुगु ये आती है 1000 को, हमें बाहर ही लिखना होगा। अंग्रेजी और तेलुगु आती है 1000 को, ठीक है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। उसके बाद कह रहा है कि 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, अंग्रेजी और हिंदी के लिए 500 है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, तेलुगु और हिंदी आती है 300 को, सॉरी यहाँ पर 300 होगा, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। और 1000 किसके लिए था, अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 1000 अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 को तीनों भाषाएं आती है, तो यहाँ पर 100 को तीनों भाषाएं आती है, यहाँ पर 100 हो जाएगा जो कि तीनों भाषाएं आती है। तो कह रहा है कि कितने को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है? तो ऐसे एक भी लोग नहीं है जिसको कि एक भी भाषा नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि कम से कम एक भाषा आती है, तो इसका तो आंसर 0 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है, कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है, तो हमें स्पेशल निकालने होंगे। तो देखिए 500 लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी को हिंदी आती है, तो ये पूरे डायग्राम में 500 है, ये पूरे डायग्राम में 500 है। तो 500 में से अगर हम 100 घटा देंगे, ये वाला डायग्राम 100 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा 400, ये आ जाएगा 400, ये आ गया 400। अब देख रहे हैं कि 300 में से अगर 100 घटा दिए, ये 300 पूरे हैं, 300 में से 100 घटा दिए तो ये हो गया 200, ये हो गया 200। अगर हैं कि 100, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1000 में से अगर हम 100 को घटा दिए तो ये हो गया 900, ये हो गया 900। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 400, ये हो गया कितना 200, ये हो गया 200, ये हो गया 900। अब देख रहे हैं कि 2400 में 2400 कितना है, ये टोटल मिला करके 2400 है, तो 2400 में 900, 100 और 400 सबको जोड़ करके घटाएंगे तो निकल जाएगा कितना, 1000 निकल जाएगा। ये 2400 ये टोटल है 2400। 2400 में से अगर हम 900, 100 और 400 को घटा के निकाल दिए तो 1000। उसी तरह यहाँ पर हम देखें तो तेलुगु, केवल तेलुगु जानने वाला, तो तेलुगु 1700 है, 1700 में से अगर हम 900, 100 और 200 को जोड़ के घटा दिए तो ये निकल जाएगा 500। उसी तरह यहाँ पर हम देखें तो ये टोटल है, टोटल कितना है, टोटल है 800। 800 में से अगर केवल हमें हिंदी निकालनी हो तो 800 में 400, 100 और 200 को जोड़ के घटा दिए 800 में तो ये निकल गया हमारा 100। तो ये हम देख रहे हैं कि केवल हिंदी, केवल इंग्लिश 1000, केवल तेलुगु 500, केवल हिंदी 100, केवल इंग्लिश 1000, केवल तेलुगु 500, केवल हिंदी 100। तो हमें पूछा गया है कि कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है, कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। तो तीनों में से केवल एक भाषा आती है तो हम जोड़ेंगे 1000 प्लस में 500 प्लस में 100। ये ऐसे हैं जो कि एक ही भाषा आती है, ये ऐसे हैं जो कि केवल एक ही भाषा जानते हैं, ये ऐसे हैं
जो कि केवल एक ही भाषा जानते हैं, ये ऐसे हैं जो कि केवल एक ही भाषा जानते हैं। तो 1000 और हम ये 500 और 100 को जोड़ दिए तो ये आ गया 1600। 1600 ऐसे हैं जो कि तीनों में से केवल एक ही भाषा आती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 200 बच्चों में से 20 केवल आकाशगंगा देखना चाहते हैं, 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं, 50 सितारे ग्रह चांद देखना चाहते हैं। यानी कि सितारे ग्रह चांद आकाशगंगा, यानी हमें 4 डायग्राम बनाने होंगे, जो कि 4 डायग्राम पे काम होगा। 1 2 3 और ये 4। ये जो चौथा डायग्राम आप बनाइएगा, इसके लिए आपको यहाँ पर जगह देना होगा। ये हो गया चौथा डायग्राम। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि 20 केवल आकाशगंगा देखना चाहते हैं, केवल ओनली कर रहा है, यानी कि हमें बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंदर ही लिखना होगा 20 केवल आकाशगंगा। उसके बाद कह रहा है कि 25 स्टार, 25 केवल स्टार है, केवल कर रहा है यानी हमें बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25 केवल स्टार, 25 केवल मून, 25 केवल मून के लिए 25 केवल मून। प्लानेट के लिए 30 केवल प्लानेट। ये बाहर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम अंदर ही लिखेंगे। 25 केवल मून, 30 प्लानेट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 50 सितारे ग्रह और चांद देखना चाहते हैं। 50 लोग ऐसे हैं जो कि सितारे ग्रह और चांद, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 50 लोग सितारे ग्रह और चांद देखना चाहते हैं, 50 लोग ऐसे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कम से कम 2 पिंड देखना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो कि कम से कम 2 पिंड देखना चाहते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी दिया है कि 25 चांद और आकाशगंगा दोनों देखना चाहते हैं। 25 चांद और आकाशगंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 चांद और आकाशगंगा दोनों देखना चाहते हैं। तो कम से कम 2 पिंड देखना चाहते हैं, कम से कम 2 पिंड देखना चाहते हैं। तो 25 और प्लस में 50, ये ऐसे हैं जो कि 50 स्टार और प्लानेट दोनों देखना चाहते हैं, 50 लोग ऐसे हैं। और यहाँ पर हम देखें आकाशगंगा और मून दोनों देखना चाहते हैं 25, यानी कि 50 और 25 यानी 75 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों देखना चाहते हैं, आकाशगंगा नहीं देखना चाहते हैं। तो टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग हैं 200। 200 में से अगर हम आकाशगंगा देखना चाहते हैं वो वाला घटा दें, तो आकाशगंगा देखना चाहते हैं वैसे कितने लोग हैं? तो आकाशगंगा देखना चाहते हैं वैसे 25 और 20 हैं जो कि आकाशगंगा देखना चाहते हैं। तो 25 और 20 यानी कि 45 अगर हम घटा दें 200 में से तो हमारे पास निकल जाएगा 155। 155 ऐसे लोग हैं जो कि आकाशगंगा नहीं देखना चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कितने चांद देखना चाहते हैं। तो चांद देखना चाहते हैं, पिछले वाला का ही क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि कितने लोग चांद देखना चाहते हैं। तो पिछला डायग्राम हम देखते हैं कि कितने लोग चांद देखना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 25 और 50 यानी कि 25 और 50 100 लोग ऐसे देखना चाहते हैं। अगर यहाँ पूछता केवल चांद तो 25 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कितने लोग चांद देखना चाहते हैं। चांद मतलब हो सकता है वो आकाशगंगा भी देखे लेकिन चांद देखता होगा, हो सकता है वो स्टार भी देखे लेकिन स्टार देखे या ना देखे, लेकिन वही आदमी अगर चांद देखे तो वो कितने लोग होंगे? तो 25 और 25 50 और 50 100 यानी कि 100 लोग ऐसे हैं जो कि चांद देखना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्ज़ा पसंद करते हैं, 62 विद्यार्थी 56। तो 2 डायग्राम हमें बनाने होंगे। तो चलिए 2 डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम ये हो गया और एक डायग्राम ये हो गया। कहता है कि 62 विद्यार्थी 62 बर्गर पसंद करते हैं। तो बर्गर कितने? 62 हैं, 62 बर्गर पसंद करते हैं। 56 पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। तो 56 लोग ऐसे हैं जो कि पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। तो 80 विद्यार्थी है टोटल। इसमें कह रहा है कि कितने छात्र हैं जो दोनों पसंद करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है कि
या 80 बर्गर, 90 लोग टोटल तो 90 विद्यार्थी हैं, 80 बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, तो 80 जो है वो बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। तो उसमें से अगर हम देखें तो 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज़्ज़ा, यानी कि ओनली कर रहा है, स्पेशल केस बन रहा है, ओनली बर्गर या ओनली पिज़्ज़ा, ये दोनों को मिला दें, ओनली बर्गर और ओनली पिज़्ज़ा को मिला दें, तो या तो बर्गर या तो पिज़्ज़ा निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? या तो बर्गर या पिज़्ज़ा निकल जाएगा, यानी कि 80 लोग ऐसे हैं जो कि ये इस डायग्राम में और इस डायग्राम में बोथ में नहीं है, दोनों में नहीं है। 80 लोग स्पेशल बर्गर या स्पेशल पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, ठीक है, ऐसे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 62 लोग, 62 और 56, तो ये टोटल है 62 और 56। अगर हम 62 और 56 में से जोड़ के इस दोनों में से अगर हम 80 को घटा दें तो निकल जाएगा हमारे पास ये दोनों का, क्योंकि 62 और 56 तो ये टोटल है और 80 लोग तो या तो ये पसंद करते हैं, तो हमारे पास ये निकल जाएगा बोथ दोनों का। तो 62 और 56 को अगर हम जोड़ें तो ये निकल जाएगा 62 और 56 को जोड़ें तो 118 हो गया। 118 में से अगर हम घटा दें 80 को, 80 घटा दें 118 में से, तो ये हमारे पास निकल गया 28। तो 28 लोग तो ऐसे हैं जो कि दोनों पसंद करते हैं, 28 लोग ऐसे हैं जो कि बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों पसंद करते हैं। ये कितने हैं? 28 लोग हैं। 28 लोग ऐसे हैं जो कि बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों पसंद करते हैं। अब कह रहा है कि कितने ऐसे छात्र हैं जो दोनों पसंद करते हैं? 28 छात्र हैं, पहला का आंसर। दूसरा कह रहा है कि बर्गर पसंद करने वाले की संख्या, यानी कि बर्गर, स्पेशल बर्गर पसंद करने वाले। देखिए 62 लोग हैं, 62 तो ये टोटल है, 62 तो ये टोटल है। इस टोटल में से अगर हम 28 घटा दें तो ओनली बर्गर निकल जाएगा। 62 में से अगर हम 28 घटा दें तो ओनली बर्गर निकल जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 118 में 80 घटा दिए तो 38 हो जाता है, ये 38 हो गया। अगर हम अब 62 में से 38 को घटा दें तो हमारे पास निकल जाएगा कितना? 34। तो 34 लोग ऐसे हैं जो कि केवल और केवल बर्गर पसंद करते हैं। यही अगर हम 56 में से, 56 तो ये टोटल है, 56 ये टोटल है, 56 में से ये बोथ वाला, दोनों वाला भी घटा दें, बोथ वाला घटा दें 38 को, तो हमारे पास निकल जाएगा कितना? 56 घटा दे तो 28 निकल जाएगा। 28 लोग ऐसे हैं जो कि केवल और केवल पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तरीका आपको पता ही चल गया होगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 54 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, यानी कि 2 डायग्राम हमें बनाना होगा, एक डायग्राम और ये दूसरा डायग्राम। तो कहता है 54 छात्रों की 24 छात्र दूध पीते हैं, तो मिल्क पीने वालों 24 हैं। उसके बाद कहता है 28 छात्र चाय पीते हैं, टी पीने वाले 28 छात्र हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, यानी कि वही क्वेश्चन है, ये टोटल हो गया 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। यानी अगर हम 54 में से 8 को घटा दिए तो हमारे पास कितना मिल गया? 54 में से अगर हम 8 को घटा दिए तो 46 ऐसे छात्र हैं, 46 ऐसे छात्र हैं जो कि ये दोनों पीते हैं, क्योंकि 8 छात्र ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं, 46 छात्र ऐसे हैं जो कि या तो मिल्क या तो चाय पीते हैं, यानी कि या तो मिल्क ओनली या तो ओनली चाय, यही दो है, या तो ओनली मिल्क या तो ओनली चाय, बोथ नहीं। और ये क्या दिया गया है? टोटल है, मिल्क और टी। तो टोटल में से अगर हम या तो ओनली मिल्क या तो ओनली टी को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा बोथ, दोनों पीने वाले। तो 24 और 28 को अगर हम जोड़ें तो 8 4 12 के 2 2 2 4 1 5 52 हो गया। और अगर हम 52 में से 46 को घटा दें, इस या तो ये घटा दें तो ये निकल जाएगा। तो 46 घटा दिए तो 52 में से 6 निकल गया। 6 क्या हो गया? 6 हो गया या तो ये, यानी कि दोनों। 6 क्या निकल गया? दोनों, बोथ, दोनों पीने वाले, या मिल्क और दूध दोनों पीने वाले, मिल्क और चाय दोनों पीने वाले। तो पूछ क्या रहा है
कि मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो 6 छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत लगातार करते रहिए। जय हिंद। कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।